हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 31.37% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 17.56% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 18.82% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.55% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 62 रुपया 35 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,577 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,383 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,35,727 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,92,594 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,31,370 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,472 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,836 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि है फाइनेंशियल क्षेत्र में, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब अगर इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5 और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 29%, अदर्स पे है 13.1, टेक्नोलॉजी पे 10.3, एनर्जी पे 10, ऑटोमोबाइल पे 9.3, हेल्थ केयर पे 8.8, कंस्ट्रक्शन पे 7.9, कंज्यूमर स्टेल्स पे 6.4 और कैपिटल गुड्स पे है 5.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.72 और इसका पीबी रेशियो 4.40। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप लमसम के द्वारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो है 31.4 का, 3 साल में 17.6 का, 5 साल में 18.8 का और एनुअल 5.5 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी लार्ज कैप का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 39% का रहता है, 3 साल में 18.8 का रहता है और 5 साल में 15.9 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ये सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं यानी कि 1 से 2 साल के लिए देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड के अलावा आप दूसरा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 1 साल के अंदर ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न देता है। हालांकि जिस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड के साथ लॉन्ग पीरियड की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो बढ़ता चले जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना म्यूचुअल फंड चेंज कर सकते हैं।
अगर इसके आसपास हम लोग इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखें तो वह है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, जेएम लार्ज कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ एंड कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.47% का। एग्जिट लॉट की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अपना 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट यहाँ पे देना होगा। कंडीशन है कि यदि आपका एसआईपी अमाउंट सेम रहेगा तब। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 18 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 88,771 करोड़ का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक नॉलेज। कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर 1987 को। रवि गोपाल कृष्ण सिद्धार्था वेंडरवाल्ड अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 88,771 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 62.35 रुपया। बात करते हैं कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा, बशर्ते आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।